बात फंस जाती है कि भगवान का प्रिय यदि बनना हो तो जो महापुरुष भगवान के प्रिय बन चुके हैं वो ही, जो प्रिय बन चुका है वह दूसरे को भी प्रिय बना सकता है। किसी महापुरुष की कृपा से ही भगवत प्रिय बन सकते हैं। और कहां तक कहें, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कोई किरात हो, हूण हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, आभीर हो, कंक हो, यवन हो, ये सब पाप परायण योनियां है। लेकिन ऐसी योनि में उत्पन्न व्यक्ति भी यदि येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः, यदि वह किसी भगवान के प्राण प्यारे भक्त का चरणाश्रय ग्रहण कर लेता है तो सद्यः शुध्यन्ति, ये पापमय व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। एक किरात था, एक दो की सुना देते। किरात, हूण, पुलिंद सबकी अलग अलग सुनाएंगे तो इसी में चला जाएगा पूरा समय, फिर कल कृष्ण जन्म नहीं हो पाएगा। तो एक सुना दे रहे हैं। एक किरात था, वो किरात नित्य शिकार खेलने जाता। कहाँ जाता? शिकार, जंगल में। और जंगल में जाकर के वो जाल बिछा देता और जाल में हिरन जो कुछ भी शिकार फंसता उसको बांध के ले आता, मार पीट के काट के बेच देता, उसी से अपनी जीविका चलाता, उसी को खा लेता। लेकिन एक विलक्षण घटना उसके साथ घटी हुई थी कि जब वो शिकार खेलने जंगल में जाता, जिस मार्ग से जाता उसी मार्ग में एक महात्मा रहते, महात्मा की कुटिया पड़ती। तो महात्मा की उस कुटिया को बाहर से ही प्रणाम करता जाता, महात्मा को प्रणाम करते हुए जाता। ये भगवान के स्वरूप होते हैं, उसने सुन रखा था कहीं से, तो पाप तो करता था लेकिन महात्मा को प्रणाम करते हुए शिकार करने जाता। एक दिन उसने जाल, जंगल में जाकर जाल बिछा दिया और बैठा था कि कोई फंसे शिकार तो ले जाएं बांध के। उसी समय सोच रहा था कि हम तो जंगल में इसलिए आते हैं, इसलिए रहते हैं, आते हैं शिकार करने के लिए, लेकिन ये महात्मा इस जंगल में क्यों रहते हैं और ना ये कभी कहीं शिकार करते दिखते हैं, कुटिया में बैठे रहते हैं। आश्रम से, कुटिया से, गुफा से बाहर ही नहीं निकलते, वहीं गुफा बना रखी थी उन्होंने, ये कहीं शिकार करते भी नहीं दिखते हैं। तो इनसे पूछूं मैं जाकर के एक दिन कि आप जंगल में क्यों रहते हो, और रहते हो तो फिर जंगल में तो लोग शिकार करने के लिए रहते हैं, आप तो शिकार करने कहीं हमको दिखते नहीं हो शिकार करते। उसने जाकर के महात्मा को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान, हमारे मन में ऐसी ऐसी इच्छा हुई है, क्या हुआ? बोले ये बताओ कि आप जंगल में क्यों रहते हैं? जंगल में तो लोग शिकार करने रहते हैं, शिकार करने के लिए, आप तो कभी शिकार करते नहीं, कभी कहीं कुटिया से बाहर नहीं जाते हो। तो अब महात्मा क्या समझाते उस रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति को? तो उसको समझाने के लिए ऐसे ही बोल दिया कि भैया हम भी शिकार करने के लिए ही जंगल में रहते हैं, यहाँ रहते हैं। तो आप का शिकार क्या है, कौन है? बोले हमारा शिकार भी मृग है। क्या है? मृग। तो भगवान आपके मृग का नाम क्या है? बोले हमारे मृग का नाम है श्री कृष्ण मृग। कौन सा मृग?
श्री कृष्ण मृग। तो भगवान वो श्री कृष्ण मृग तो हम नाम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये श्री कृष्ण मृग कैसा होता है? तो महात्मा ने सारा रंग रूप बता दिया, नक्श कि सांवला है हमारा जो श्री कृष्ण मृग है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सलोना है, पैरों में पैजनी है, लाल लाल अरुणारे उसके चरण कमल तलवे हैं, और पीतांबर पहने रहता है, कमर में फेंट बांधे रहता है, हाथ में एक डंडा बांसुरी लिए रहता है, मोर मुकुट का पंख लगाए रहता है, बढ़िया तिलक धारण किए रहता है। ये सब बता दिया, चटक मटक चलता है, ये श्री कृष्ण मृग के लक्षण है। बोले ठीक है महाराज, और प्रणाम किया महात्मा को। वहीं संकल्प किया कि ये महात्मा तो अपने शिकार को पकड़ने जाएंगे नहीं कभी, तो जब तक हम इनका शिकार ला करके पकड़ के इनको नहीं दे देंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। संकल्प कर लिया उसने, और गया जंगल में जाल बिछा दिया और बैठा रहा सुबह से शाम तक। और मृग आए, जो रोज फंसते थे वो सब आए, फंसे छोड़ता गया, उनको ना पकड़ा। 3 दिन तक बैठा रहा, लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं वो ज्यादा देर भूख प्यास सहन नहीं कर सकते। तीसरा दिन चल रहा था, भूख के मारे प्राण निकल रहे थे, आंतें खून चूस रही थी, लेकिन श्री कृष्ण मृग जो महात्मा ने बताया था वो जाल में अभी तक नहीं फंसा। लेकिन संत के प्रति समर्पण और इसका दृढ़ संकल्प कि महात्मा ने जो शिकार बताया है, जो मृग बताया है, जैसा जैसा वो जरूर होता होगा और जरूर फंसेगा हमारे जाल में, लेकिन जब तक नहीं फंसेगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्राण छटपटा रहे थे, प्राण निकलने को उद्यत हो रहे थे। भगवान ने देखा कि मर जाएगा, तो भगवान तुरंत उसके जाल में आकर फंस कर के खड़े हो गए शाम के समय। उसने देखा कि फंस गया, आके देखा कि वो ही जो बताया था रूपरेखा, पूरे वही लक्षण घट गए। तो उसको जाल में लपेटा, बांध के और कंधे पे रख लिया और लेके महात्मा के, महाराज ले आओ। महाराज गुफा में घुसे, ये पीछे पड़ गया हमारे, ले आओ। कभी कुछ पकड़ के ले आता है, कभी कुछ पकड़ के ले आता है। ये स्थान हमको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा, भजन नहीं करने देता। आज ना जाने क्या पकड़ के ले आया, ले आओ महाराज, ले आओ। महाराज आपका शिकार ले आया, ले आओ। अरे बोले हमारा शिकार? और जैसे ही वो उन महात्मा के आंगन में खड़ा हुआ था, उनके शिकार को लपेट के जाल में, भगवान जाल में बंधे हुए खड़े हुए थे, बैठे हुए थे उसके कंधे पर, टुकुर मुकुर देख रहे। जैसे ही महात्मा कुटिया से निकले और जैसे ही उस किरात की कंधे पर दृष्टि पड़ी, सोई फवक फवक कर रोने लगे, भैया छोड़ दे इसको। बोले क्या कहते, छोड़ दे? छोड़ नहीं था तो फिर पकड़ा क्यों हमने? ये भाग जाएगा। महात्मा बोले भैया ये नहीं भागेगा, छोड़ तो दे, खोल तो दे। और जैसे ही खोला तो खोलते ही पहले भगवान ने अपनी आजानुलंबित भुजाओं में भर के किरात को गले से लगाया, फिर महात्मा को किरात गले से लगाया। क्योंकि ये ने जपापा यदुपाश्रया श्रेया, कोई भगवान के प्राण प्यारे भक्त का, संत का चरणाश्रय ग्रहण कर ले, झूठे ही कर ले, तो भगवान उस संत के ब्याज से उस पाप परायण व्यक्ति पर भी कृपा कर देते, जैसे इस किरात पर करते। ऐसे ही हूण का चरित्र है। लेकिन समय नहीं है, इसलिए प्रणाम करते हैं। अंत में भगवती सरस्वती को प्रणाम किया और कहा, भूतैर्महद्भिर्यमाः पुरो विभुर निरमायसेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः
सोलम कृषिष्टा भगवान बचांसी में। हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि को बनाते हो, बना करके इसमें निर्माण करके निर्माय सेते इसमें सो जाते हो, प्रवेश कर जाते हो, शयन कर जाते हो। ऐसे हे षोडश कलाओं से युक्त प्रभु, आप अपनी समस्त कलाओं से युक्त होकर के मेरी जिह्वा पर बैठ जाइए और ये राजर्षि परीक्षित जो सृष्टि के विषय में प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर आप मेरी जिह्वा पर बैठ करके दे दीजिए इसको। और कहा, एत देवात्म भूराजन नारदाय विप्रक्षते वेद गर्भोभिघात साक्षात यदा है हरिरात्मना। हे परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद जी के प्रश्न करने पर यह बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुम्हें सुना देता हूं। एक दिन नारद जी ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में जाकर के नारद जी ने ब्रह्मा जी को आंख बंद किए ध्यान लगाए देखा। आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो प्रणाम किया और प्रणाम करके जब ब्रह्मा जी समाधि से बाहर आए तो पूछा कि पिताजी, आपको लोग जगत पिता कहते हैं, विधाता कहते हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप जगत पूज्य हैं, जगत गुरु हैं, लोग आपको जगत गुरु कहते हैं, आपको जगत पूज्य कहते हैं, फिर आपसे भी बड़ी कोई सत्ता है जिसका आप आंख बंद करके ध्यान कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बेटा नारद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्तु जगद्गुरुम्। हे नारद, हे बेटा, लोग भगवान श्री हरि की माया से मोहित होने के कारण मां ब्रुवन्तु जगद्गुरुम्, मुझको ही जगत गुरु मानने लग जाते हैं, मुझको ही जगत गुरु कहने लग जाते हैं। हे बेटा नारद, वस्तुतः मैं जगत गुरु नहीं हूँ, मैं तो जगत गुरु भगवान श्रीमन नारायण का दासानुदास हूँ। यद्यपि ब्रह्मा जी जगत गुरु कहलाने के लायक हैं, लेकिन धन्य है श्री ब्रह्मा जी की सरलता, दैन्यता, वे कह रहे मैं जगत गुरु नहीं हूँ। जगत गुरु तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण जगत गुरु है और मैं उन श्री कृष्ण का दासानुदास हूं। और आज तो लोग जगत गुरु पद भी छोटा पड़ गया, जगत गुरुओं की, ब्रह्मांड गुरुओं की बाढ़ आ रही है, जिसको देखो उसी की गाड़ी के आगे लिखा है ब्रह्मांड गुरु, जगत गुरु। पैसा खर्च करके इस उपाधि को बटोरते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि हमको जगत गुरु बना दे, लोग जगत गुरु कहने लग जाएं। लेकिन कबीरदास जी की भाषा में जगत गुरु कौन है? कबीरदास जी महाराज कहने, कबीरा साधु जगत गुरु, पर कब? बोले जब तजे जगत की आस, और जो जग से आशा करे तो जगत गुरु वह दास। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा साधु जगत गुरु। साधु तो किसी से उसको उपाधि लेने की जरूरत नहीं है, कागज में लिखवा के सान मोहर शील सिक्का लगवाने की जरूरत नहीं है। साधु तो जन्मजात जगत गुरु होता है, जगत का गुरु होता है। लेकिन कब? कौन सा साधु? बोले जो जग से आशा करे। यदि वो संसार के किसी भी प्राणी से कुछ भी चाहता है तो वो साधु नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो जगत गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। वो कौन है? जगत गुरु संसार है और वो चेला है। यदि साधु जैसा वेशभूषा बना करके यदि संसार के लोगों के सामने हाथ बाबूजी बाबूजी मांगता फिरता है तो फिर वह जगत गुरु नहीं है। वो कौन है? जगत का चेला है।
जिनसे मांग रहा है वो गुरु हो गए, जो मांग रहा है वो चेला हो गया। अब तो हमारे साधुओं में तो एक कहावत है, वो वहां पूछा जाता है जगत गुरु कौन? चलो कलयुग में जगत गुरु कौन? बोले जाके संग 10-20 चलें, ताको नाम महंत, उसको महंत कहते हैं। 10-20 रहे भीड़ भाड़ चले, उसको महंत कहते हैं। जिसके साथ खूब भीड़ भाड़ चल रही हो, सब कुछ बड़ा बड़ा हो, उसको जगत गुरु कहते हैं कलयुग में। एक महात्मा थे हमारे केसी घाट पर, श्री रामानुज परंपरा के बहुत अच्छे महात्मा थे, श्री भगवान दास जी महाराज। तो एक बार त्रिपाठी गुरु जी के साथ हम लोग दर्शन करने गए। तो बोले, गुरु जी ने पूछा आप जगत गुरु क्यों लिखते हो? अपने नाम के आगे जगत गुरु क्यों लिखते हो? एक गांव भी आपका चेला नहीं है ठीक से, और आप जगत गुरु लिखाए पढ़ते फिरते हो। एक गांव भी पूरी तरह आपका चेला नहीं है और आप जगत गुरु लिखाए हो। तो महात्मा हंस के बोले, हम इसलिए थोड़ी लिखाएं कि हम जगत के चेला हैं, जगत के गुरु हैं, तो किस लिए लिखाए हो? बोले एक हमारा चेला है, उसका नाम है जगत। क्या नाम है? जगत। और जगत के गुरु हैं हम, इसलिए जगत गुरु हैं, इसलिए हम लिखवाए हुए हैं। खूब हंसे ठहाका लगा के। लेकिन वस्तुतः जो निष्काम निर्लोभ महापुरुष होते हैं, ये तो जन्मजात विश्व गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, जगत गुरु होते हैं, सबके गुरु होते हैं, सबका भला सोचते हैं।